सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेज केस में सुनाई 1 साल कैद की सजा। अदालत ने 2018 को सुनाई गई 1000 रुपए के जुर्माने की सजा को खुद ही कर दिया तरमीम। ये फैसला जस्टिस एएम खानोलकर और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने है सुनाया। सीबीआई ने आज सुबह बदउनवानी से मुताल्लिक मामले पर कार्रवाई करते हुए लालू यादव से वाबस्ता मुतादिद ठिकानों पर की छापेमारी। पार्टी कारकुनान और लीडरान राजधानी पटना में छापेमारी के खिलाफ कर रहे हैं एहतजाज। जेडी लीडर आलोक मेहता ने कहा कि ये एक मजबूत आवाज को दबाने की कोशिश। सीबीआई की हिदायत और कार्रवाइयां मुकम्मल तौर पर जानिबदार। अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने नवसंकल्प शिविर में ये भी फैसला लिया कि मुआसलात के महकमे को रियासतों के साथ जोड़ा जाए। इन बुनियादी तब्दीलियों की वजाहत करते हुए अजय माकन ने वजाहत की कि वो सिर्फ एक शख्स को दूसरे से तब्दील नहीं कर रहे हैं बल्कि नए महकमे बनाए जाएंगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह ने अदालत में कर दी पेश। मुस्लिम फरीक के वकील अभयनाथ यादव ने कहा कि अजय मिश्रा की पेश की गई रिपोर्ट बेबुनियाद क्योंकि अजय मिश्रा को अदालत ने ही किया है बरतरफ। उन्होंने कहा कि जब अदालत ने उन्हें बरतरफ कर दिया है तो उन्हें रिपोर्ट पेश करने का इख्तियार नहीं। महाराष्ट्र में खुल्दाबाद शरीफ में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर का मजार बंद कर दिया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक मकबरा 5 दिनों के लिए कर दिया गया है बंद। ये मुद्दा 2 दिन पहले एमएनएस लीडर गजानन खुले के एक ट्वीट से हुआ था शुरू। उसने लिखा था कि महाराष्ट्र में औरंगजेब के मजार को तबाह करने की है जरूरत। कृष्ण जन्मभूमि तनाजुई की अर्जी को मथुरा की अदालत ने किया मंजूर। 1 जुलाई को होगी समाअत जिसमें कृष्ण जन्मभूमि पर मस्जिद को तामीर करने का किया गया दावा। मथुरा की जिला अदालत में ईदगाह मस्जिद तनाजुई की समाअत 6 मई को हुई थी मुकम्मल, जिसमें तमाम फरीकैन को सुनने के बाद किया गया था फैसला महफूज। केरला में आइंदा 2-3 दिन में अलग अलग मकामात पर भारी 12 से 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने का इम्कान। इसके चलते रियासत में मूसलाधार बारिश की गई वार्निंग। साथ ही अगले 3 दिनों तक केरला और लक्षद्वीप के मकामात पर गरज के साथ तूफान का भी इम्कान, जिसकी वजह से माहीगीरों को मशवरा दिया गया कि उन इलाकों में मछली पकड़ने से गुरेज करें। कर्नाटक इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट को बताया कि रियासती हुकूमत ने उसके इख्तियारात छीन लिए, जिससे वो जिला पंचायत और तालुका पंचायतों के इंतखाबात करवा नहीं पा रहा। रियासती इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौरी इंतखाबात करवाने की दी गई थी हिदायत, जिस पर हाई कोर्ट ने पूछा था कि हिदायत पर अमल करने के बजाय मेमो क्यों दाखिल किया गया। साल 2021-22 के SSLC की कामयाबी की शरह 85.63% की गई दर्ज, जिसमें रियासत के 146 तलबा ने मुकम्मल 625 मार्क्स हासिल करते हुए की 100% कामयाबी हासिल। 100% कामयाबी दर्ज करके पूरी रियासत में अव्वल रैंक हासिल करने वाले बेंगलुरु के एक मुस्लिम तालिबे इल्म मोहम्मद आशिक रहे, जिसने अव्वल रैंक हासिल करके मुस्लिम कम्युनिटी का सर ऊंचा कर दिया। कर्नाटक के बेंगलुरु समेत रियासत के बेशतर अजला में चौथे दिन भी रही लगातार बारिश। बेंगलुरु में वक्फे से बारिश और सर्द हवाएं चलने से लोग गर्म कपड़े पहनने पर हो गए हैं मजबूर। बेंगलुरु शहर में हुई तेज बारिश ने इंतजामिया की नाअहली की पोल खोल दी। नशीबी इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से लोग रात जागने पर हुए मजबूर।